बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर व्यापक तौर पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि यदि आपकी राशि वृषभ है तो गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, जुडिशरी आदि इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ गुरु को किस्मत का कारक कहा जाता है और ये पेट और लीवर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं तो न तो आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है और न तो शनि की 7.5 का प्रभाव है। तो मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ेगा वह सकारात्मक तौर पर आपके जीवन में देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर आपके लगन से हो रहा है और लगन से बृहस्पति का गोचर शास्त्रों में अच्छा बताया गया है। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और इसके साथ ही अष्टम के स्वामी होकर लगन में गोचर कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं मंगल की तो देखिए, मंगल और गुरु आपके लिए कोई बहुत विशेष योग कारक प्लेनेट नहीं है, लेकिन ये मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और लगन में ही बृहस्पति देव विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो पहला बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वह आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में यदि स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी। कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी और नई चीजें आप सीखते हुए भी नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि होने की वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों को बखूबी अच्छे ढंग से करेंगे और उन कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। इसके साथ में बुद्धिमत्ता भी आपकी बढ़ने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति लगन में गोचर करते हुए आपके मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य करेंगे, वही आपके अंदर धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। कुछ आप अकल्ट से जुड़ी हुई चीजों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश भी बनते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान ज्ञान, धर्म, इन सभी चीजों से जुड़ने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। अब देखें कि बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार की टेक्निकल फील्ड की, इंजीनियरिंग का फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड, इन सभी फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, अगर पहले आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है तो उस एग्जाम में आपको सफलता प्राप्ति के संकेत भी दिखाई देते हैं। आपकी हायर एजुकेशन भी अच्छी रहेगी और इनिशियल फेज की भी एजुकेशन आपकी अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार आपके लिए साबित होगा। इसके साथ यदि देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह होने के योग बनते हैं। यदि विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है। ऐसी स्थिति में आपके लिए सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। इसके साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह समय अनुकूल रहेगा। प्रेम में अनुकूलता आपको अवश्य देखने को प्राप्त होने वाली है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आप प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए, मंगल को ना जब तक कि आपका विवाह नहीं होता है तो वह आपका पार्टनर होता है, मंगल होता है। और देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में गए, इसका मतलब है कि जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्रेम विवाह का भी अच्छा अवसर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा आपको। जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। हालांकि जीवन साथी में थोड़ा एग्रेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन चीजें आपके लिए बहुत सूटेबल चलेंगी। जीवन साथी पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने वाले होंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग अपना काम कारोबार कर रहे हैं, यानी व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक गतिविधियों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर पर यदि आप लैंड प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल चीजों से जुड़ा हुआ कोई आपका काम है ना, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ, मेडिकल लाइन हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत विशेष सफलता प्राप्त होगी। इसके
अतिरिक्त वो लोग ऐसा ना सोचें कि जो फील्ड हमने बताया उसी फील्ड में आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी प्रकार के कार्य इस टाइम पीरियड के दौरान आपके बनेंगे। ठीक है, बिजनेस व्यापार में आपको 100% सफलता मिलेगी। उसका रीजन है कि जो मंगल है ना वो आपके सप्तमेश बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है मंगल के नक्षत्र में है और 7वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। हालांकि यहां पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है अगर देखा जाए तो, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थितियां बेहतर हैं। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो हर प्रकार से हर लिहाज से आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। नए बिजनेस की शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो निवेश भी आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। यहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति लगन में गोचर कर रहे हैं, नवम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। काफी लंबे समय से यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेशी भूमि से आपको लाभ भी मिलेगा और विदेश जाने का सपना भी आपका पूर्ण होगा। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो निस्संदेह आपको विदेश से बहुत अच्छा धन लाभ होगा। ठीक है, अगर आपके पास में नौकरी नहीं है तो नई नौकरी की संभावनाएं भी विदेश में देखने को मिलेंगी। इसके साथ यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने के योग बनते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि एक बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए जो आने वाला समय है 2025 का वर्ष वो बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण करने वाला होगा, क्योंकि दशम से भी शनि गोचर कर रहे हैं। तो आप ये समझें कि जिस भी कार्य में आप लगे हैं आप उस कार्य को अभी करते रहें। अगर आप करते रहते हैं तो आने वाले टाइम पर उसका बहुत अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही पिता की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर स्थितियां यहां पर बनती नजर आएंगी। इसके साथ में आप देखेंगे कि आपके इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी आमदनी बढ़ने जा रही है और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए आप प्रयास भी करेंगे। जो लोग शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी इस समय अवधि के दौरान लाभ मिल सकता है। मैं गोचर के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं, बाकी आपकी पत्रिका भी मैटर करती है, दशाएं भी मैटर करती हैं, लेकिन गोचर के आधार पर आपके लिए लाभकारी समय यहां पर बना हुआ है। आपका सोशल दायरा बढ़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए, इंटरनेट का जिसमें जिन चीजों में इस्तेमाल होता है वहां से भी आपको बहुत बेहतर लाभ यहां पर प्राप्त होता नजर आएगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो आप किसी धर्म गुरु के सानिध्य में आ सकते हैं, संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में है और आपके भाग्य भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपके जीवन में गुरुओं के द्वारा दिया गया जो गुरु आपको बताएंगे, उनके द्वारा जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा वह आपके जीवन में अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अपने पिता का सम्मान कीजिएगा, गुरु समान व्यक्तियों का अपमान नहीं कीजिएगा। चीजें आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहने वाली हैं। इसके साथ में यदि हम वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की बात करें, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आप फंसे हुए हैं तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय प्राप्त होती नजर आएगी। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य इस टाइम पीरियड के दौरान करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो आप प्रॉपर्टी परचेज करने की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि आप जल्दबाजी अगर करते हैं तो आपके साथ में चीटिंग हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति की यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो पारिवारिक माहौल में जो एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से घर परिवार में आप कमी पाएंगे। तो परिवार को सामंजस्य बनाकर आगे लेकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। बाकी चीजें धन के लिहाज से, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, है ना, आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके बिगड़े हुए रिलेशन भी इस समय अवधि के दौरान अवश्य सुधरने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दो बातों पर ध्यान आपको क्या रखना है। पहली बात कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। दूसरी बात कि आप अनर्गल खर्चों से बचिएगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ आपके अनर्गल खर्चे भी हो सकते हैं। तीसरी स्थिति यह रहेगी कि शनिदेव वक्री हैं, आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं बढ़िएगा। थोड़ा सा अपने आप को संयमित करके चलिएगा, अन्यथा यहां पर राहु 12th हाउस के अंदर है तो ये कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसा सकते हैं। यदि आप इन चीजों से बचने का प्रयास कीजिएगा। बाकी चीजें ठीक हैं। उपाय क्या करना है आपको, देखिए, शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करें, कपड़े हमेशा इस्त्री करे हुए पहने, और इसके साथ देवगुरु बृहस्पति से यदि आप आशीर्वाद चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन पेले फलों का दान आप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि मंगल की आपके पत्रिका में मंगल की स्थिति खराब है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है, तो आप हनुमान जी को लाल रंग के पुष्पों की माला चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई